अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में से एक एक करके मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। इन क्वेश्चंस में से अगर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास नहीं है तो आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकती या आपने स्टॉक मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग में ढंग से काम करा है। पहला क्वेश्चन मेरे लिए आपके लिए है, नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज। आपके पास कितनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं? अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इसका आंसर देता है कि मेरे पास 5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, 6 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, 7 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत कुछ कर रहे हो। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अपनी सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ गैस, 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं उनके पास, जिन पे वो पूरी तरह से रिलाई करते हैं। हर मार्केट कंडीशन में उनको उतार के देखते हैं कि अच्छा, बुल ट्रेंड में मेरी ये स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, डाउन ट्रेंड में मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर रही है, या फिर कोई एक ही स्ट्रैटेजी जो हर मार्केट कंडीशंस में उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है जिसपे उनका माइंड ट्रेड कनेक्शन एकदम फिट बैठता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, उनके इमोशंस उस स्ट्रैटेजीज के साथ अच्छी तरीके से कंट्रोल में रहते हैं। 10 स्ट्रैटेजीज यूज कर लो, 15 स्ट्रैटेजीज यूज कर लो, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक चीज का जैक नहीं बनना है। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वो आपको नहीं करना है। यू डोंट नीड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, बट यू हैव टू बी मास्टर ऑफ 1 और मैक्सिमम 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है, व्हाट्स योर रिस्क। इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। इसमें मैं देखूंगा, आप मुझे अपने प्रीवियस 1 मंथ के सारे ट्रेड्स दिखाओ। मैं एक एक करके आपके सारे ट्रेड्स देखूंगा। उसमें मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा, जब आप लॉस कर रहे हो तो आपके लॉसेस काफी छोटे हैं, जब आप प्रॉफिट कर रहे हो आपके प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं। मैं एक्यूरेसी पे तो अभी जा ही नहीं रहा हूं कि आप पे कितने ग्रीन डेज हैं, कितने रेड डेज हैं, ज्यादा ग्रीन होने चाहिए, कम रेड होने चाहिए, इस पे तो मैं अभी जा ही नहीं रहा हूं। एक्यूरेसी मैटर्स। एज अ ट्रेडर मेरी ट्रेड्स आपने देखे, ज्यादातर 10 में से 8-7 ट्रेड्स आपको ग्रीन मिलेंगे, 3 या 2 ट्रेड्स आपको ब्रेक इवन में मिलेंगे या रेड में मिलेंगे। बट इस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं। मेरा मानना यह है कि एक्यूरेसी के बेसिस पे सिर्फ आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो। एक्यूरेसी मैटर्स टू सम एक्सटेंट, बट नॉट मोर देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। अगर मुझे दिख रहा है कि यार आपने आज 1000 रुपए का लॉस करा है, कल 1200 रुपए कमाया है, अगले दिन आपने 2000 गवा दिया, अगले दिन 600 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है ट्रेडिंग में। अब कहां तक चले जाओगे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड लेके? 2:1 पे कुछ लोग खेलते हैं कि भाई 2000 का हम रिस्क ले लेंगे, 1000 हम इस पे कमाएंगे। ऐसे आप ज्यादा लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में नहीं टिक पाओगे। तो अगर आपके ट्रेडिंग डायरी में मुझे ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं कि आपके प्रॉफिट्स बड़े हैं और लॉसेस छोटे हैं, आपको कुछ ठीक करने की जरूरत है। और मेरा तीसरा और फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से है, बैक टेस्टेड डेटा एंड फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हो, आप रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हो, कोई ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हो। किस सेगमेंट में आप ट्रेड करते हो मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आप ऑप्शन बायर हो, सेलर हो, इक्विटीज में ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेडर हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, आई डोंट केयर। मेरे को बस इतना चाहिए, आप जो भी ट्रेडिंग सेटअप पे या जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड करते हो, वो आपने कितने टाइम बैक टेस्ट करी। क्या आप एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हो जो आपने कल देखी कि अच्छा आज ये स्ट्रेटेजी अच्छा चल रही है, आज मैंने इसे मार्केट में उतार दिया। आपने एक वीक का डेटा देखा है, एक मंथ का डेटा देखा है, या एक क्वार्टर का डेटा देखा है, या फिर एक 6 महीने का डेटा देखा है, या एक पूरे साल का डेटा देखा है। जितने ज्यादा टाइम आप बैक टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अगर आपका आंसर है कि यार नहीं, मैंने तो 2-3 हफ्ते या फिर एक दिन देख लिया कि ये स्ट्रेटेजी अच्छा चल रही है और मैं इसे मार्केट में यूज कर रहा हूं, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। अब आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने दम पे ट्रेड करते हैं, पूरे एक एक चीज बैक टेस्ट करके ट्रेड करते हैं। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि वो फॉरवर्ड टेस्ट नहीं करते हैं। बैक टेस्टिंग में तो हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड ही कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि हम सिर्फ उन ट्रेड्स को ऑब्जर्व करते हैं जो चले होते हैं, और हम अक्सर उन ट्रेड्स को इग्नोर करते हैं जहां पे हमारे ट्रेड्स नहीं चलते हैं। इसीलिए फॉरवर्ड टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट करके अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, आपने फॉरवर्ड टेस्ट कितने टाइम करी है। फॉरवर्ड टेस्ट आपको जितना बैक टेस्ट करे उतना फॉरवर्ड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 मंथ भी फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो यार, गुड टू गो। पर आपने कहां करा मुझे बताओ।
क्या आपके पास इसका आंसर है, क्या आपके पास इसका आंसर है, या क्या आपके पास इसका आंसर है, या आपके पास तीनों के आंसर हैं? आप में से बहुत कुछ गिने चुने लोग होंगे जो ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलेगा कि मेरे पास इन सब चीजों के आंसर्स हैं। और जिसके पास इस सब चीजों के आंसर्स हैं, आज प्रॉफिटेबल नहीं हो, डोंट वरी माय फ्रेंड, सूनर और लेटर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि यार मुझे ना इसे इंप्रूव करना है, वर्क ऑन इट। सो आई होप गाइस इन 3 क्वेश्चन से, मैंने ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींची है, सिर्फ इन 3 क्वेश्चन के बेसिस पे मैं बता सकता हूं कौन कितना अच्छा मार्केट में ट्रेड करे और किसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब अगेन इन तीनों चीजों के भी बहुत सब पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल टॉपिक्स हैं इनमें भी छोटे छोटे, वो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट में बना रखा है इसी चैनल में, ब्रह्मवीर कैपिटल पे आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है ट्रेडिंग टॉक्स। एक एक वीडियो मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल एरर्स पे बनाई है डिटेल में, जरूर चेक करना, आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।